देखो इधर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। द अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन हैज पेड ऑफ इट्स क्रेडिटर्स इन फुल एंड लिक्विडेटर इज इन अ पोजीशन टू मेक अ रिटर्न टू द शेयर होल्डर। ठीक, द पोजीशन इज एज फॉलो। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 100 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 10 रुपए का ईच फुल्ली पेड अप और 300 इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपए का फुल्ली पेड अप। 400 इक्विटी शेयर 10 रुपए का ईच 8 पेड अप। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट प्रेफरेंस शेयर्स विल शैल हैव प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर्स एज टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। नहीं भी बोलता साहब तो हमको पता है। द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इज 140, क्रेडिटर्स अमाउंट रुपीज 2225, the asset realized 3740, a call of rupees 2 per share in the partly paid equity shares was duly paid except in case of one shareholder owing 100 shares. Prepare liquidators finance account of account. एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका गुल्लक बनाते हैं। ठीक, आओ मेरे साथ गुल्लक बनाओ। सबसे पहले ये मेरा गुल्लक बन गया और इसमें मैंने सबसे पहले लिख दिया एसेट रियलाइज्ड। तो एसेट रियलाइज कितना दिया है देवी? वेरी गुड, 3740। शाबाश। जल्दी से बताओ मैंने इक्विटी वालों से कितना मंगवाया है? 8 पेड हो गया, 2 पेड। कितने थे? 10 थे। ये थे हमारे शेयर होल्डर जो थे, वो थे हमारे 400 इक्विटी शेयर्स थे। 400 इक्विटी वालों से मैंने 2 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाया, यानी कि 400 इंटू 2 800। ठीक, ये मंगवाए, लेकिन उसमें से 100 ऐसे थे मक्कार जो नहीं दिए, यानी कि खाली 300 दिए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 700, सॉरी 600 ये आ गया। ठीक, और उसके बाद से क्या कह रहा है? अब हम लोगों ने पे ऑफ किया है, तो पेमेंट अगर हम बात करें तो पेमेंट में सबसे पहले हमारे पास होता है सिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड है नहीं। उसके बाद से आता है लीगल एक्सपेंसेस, लीगल भी नहीं है और सिक्योर्ड भी नहीं है। फिर इसके बाद से आता है एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन, तो एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन कितना बोला है? अच्छा, इसके पहले रेम्यूनरेशन भी आता है, सॉरी इसके पहले ऊपर क्या आता है? लिक्विडेशन, सॉरी रेम्यूनरेशन भी आता है। रेम्यूनरेशन नहीं दिया है, ऐसा कैसे हो गया? कोई बात नहीं। एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन कितना? 140। इतना हो गया। अभी बार हमको क्वेश्चन पढ़ने दो। हैज पेड ऑफ इट्स क्रेडिटर्स इन फुल, यानी कि क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर दिया है। तो जब क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट किया होगा, इसका मतलब कि क्रेडिटर्स हमारे पास है 2225। क्रेडिटर्स को अगर पूरा पेमेंट हो गया है, इसका मतलब 2225। ठीक, इनको इतना पेमेंट हो गया है और कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है। ठीक, तो आओ देखते हैं। इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 5 4 2 6 2 1 3 और 2, इतना आया। और इनको जोड़ने पे कितना आया? 0 4 7 और 6, 13 का 3 गया हासिल 4340। इसमें से हम कितना पे कर देंगे? सर इसमें से हम पे कर देंगे 2 3 6 5। कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7। यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9। और यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि 1। इतना पैसा बस बचेगा पे करने के लिए। ये आया इतना। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, जो हम बोलने वाले हैं वो तुम लोग के सुन के क्या हो जाएगा, आगे खुली की खुली रह जाएंगी। जल्दी से बताओ मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने? 100 शेयर हैं। ओके, इक्विटी एक एक करके बोलो। एक इक्विटी कौन से वाले हैं? 300 वाले हैं। और एक इक्विटी कितने वाले हैं? 400। टोटल मिला कितने हो गए? 700, यानी कि टोटल कितने हो गए? सर हम किससे इसको डिवाइड कर देंगे? 800 से। बोलो तो कुछ आंसर आएगा, लेकिन आंसर मेरा मैच नहीं करेगा। प्रेफरेंस कुछ नहीं, क्लियर हो गया। ये बताओ जरा, यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा बताओ, देखो ध्यान से। 10% रिटर्न। एक मिनट, कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि
जब हम पेमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ लिक्विड ठीक है, द एसेट लेस ठीक है, फिर कह रहा है कि द अमेरिकन ठीक है, द पोजीशन इज वाज फॉलोज। प्रेफरेंस वालों को प्रायोरिटी है किसकी? पहले। तो प्रेफरेंस वाले हैं कितने जरा बताओ? 100 इंटू 10, यानी कि 100 इंटू 10 का मतलब 1000। तो 1000 पहले इनको पेमेंट हो जाएगा, बोलो। यानी कि 1975 में से किसका पेमेंट हो गया? 1000 का कितना बच गया? अब ये 975 किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। इक्विटी वालों में कितने? 700 को, बोलो जरा 700 से डिवाइड करें, बताओ ये आंसर मेरा मैच करेगा? नहीं करेगा। कितने से करेंगे? 600 से। सर अगर हम इसको 600 से करेंगे तो मैच करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करेगा। काम खत्म। 975 बटे में 600 कर दो, आंसर आ गया। 600। ये बताओ जो शेयर का पूरा पैसा देगा उसी को ना पैसा मिलेगा। इस 400 में ऐसे लोग थे जो 300 वाले पूरा 10 रुपया दिए हैं, और लेकिन 100 वाला ऐसा था जो खाली 8 रुपया दिया है। क्या इसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। काम खत्म। तो इसको पेमेंट कर दो, 975 बटे में 600 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। लिक्विडेटर का अकाउंट बनाए। अच्छा तो ये अलग अलग नहीं दिया हुआ है ना? क्या फंस रहा था देवी? सर इसमें यही आंसर तो दिया हुआ है, वो बोला हुआ है कि 1 रुपए है, तो वो तो वही दिया ना, लेकिन सर 62.5 दे दिया है। इसको डिवाइड करो तो हाँ, नहीं मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रुपए 62 पैसे आ रहा है। तो? लेकिन इसमें ना कुछ और मतलब गलत दिया हुआ है। 65 जैसे ना डिवाइड करने पे आ रहा है 1.625 आ रहा है। हाँ। और आंसर में दिया वही सेम ही दिया है सर, 1 एंड 1 रुपया 62.5। क्या तुमको लेकिन कर? सर किसी को ठीक। कंफ्यूजन ना हो। कुछ नहीं, एकदम सही तो है। 1 रुपये दिया गया है उसमें और 62.5 पैसे पर शेयर दिया गया है। ठीक है। ठीक तो है। कंफ्यूजन ये था कहाँ कंफ्यूजन है बताओ? आप पहले अब है? थे कि क्या? हाँ बोलो। प्रेफरेंस शेयर को पहले करना है। तो यहाँ किसको किए हैं? गलत किए हैं। हाँ तो पूरा कर देंगे ना फिर 10 रुपए। तो पूरा ही तो किए हैं। सब लग रहा है आज भांग में पी के एकदम चपक के आए हैं कि आज सर हम लोग गलती करेंगे। 1975 था दे दी, हाँ हो गया 1000 रुपया तुमको प्रेफरेंस वालों को दे दिए, कितना बच गया? 900। इसमें कितने लोग मांगेंगे? वैसे तो मांगते 800, लेकिन सॉरी 700, लेकिन हम 700 में बोले बेटा जो 108 रुपया दिया ना भाग गया यहाँ से, तुम तो पहले 2 रुपया हमको दिए नहीं हो, पहले जाओ घर पे 2 रुपया लेकर के आओ तब पैसा लो। ठीक, वो गया लेने फिर वापस नहीं आया। खाली कितने लेकर के आए? 300 लोग 10 रुपए के हिसाब से, यानी कितना हो जाएगा? 975 बटे में 600। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 रुपया 62 पैसा, यानी कि 1 रुपया 62 पैसे। ठीक, और बोलो कौन सा क्वेश्चन? और कुछ नहीं है। क्या अब हम क्वेश्चन का बैठा के कराएं? नहीं नहीं सर, सर। नो सर। हो जाएगा। क्या इतने बुरे दिन आ गए? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कैसे आ गए? आओ अब हम लोग कुछ और अच्छे दिलचस्प क्वेश्चन करते हैं। आओ हम लोग करते हैं 8। इलस्ट्रेशन। यस 8 करें। चलो आओ 8 करते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। A company, a limited company went into compulsory liquidation with liability amounted to rupees 30,000। एसेट्स के 9वें में होगा तुम लोग का। सर क्या फिर से पढ़िए। अनलिमिटेड A limited company went into liquidation with liabilities amounting to rupees 30,000। 30,000 की liability थे और assets कितने के थे? 1,78,000 रियलाइज हुआ है। ठीक, the capital of the company consisted 10,000 preference shares of rupees 10 each, of rupees which 7 per share was called and paid up। The holders of 8,000 preference shares had however paid up the full। ले अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और अब यहां से होने वाला है कुछ ना कुछ गड़बड़। आओ देखते हैं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऐसे थे जो 10 रुपए के थे और 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्या हुआ है? कॉल्ड अप और पेड अप हुआ है। 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो थे वो हमारे धनी लोग थे। क्या लोग थे? धनी लोग। उन लोग से बोले 7 रुपया दो, लेकिन वो कितना दे दिए? 10 रुपया दे दिए। वाह। In addition, there were also 10,000 equity shares of rupees 10 each, on which 9 per share had been called। 9 रुपया मंगवाया गया है। Holders of 2,000 equity shares had however paid up 8 per share। Holders of 4,000 equity shares had paid up the full rupees 10 in advance of calls। सब बोल बोलो।
हाँ, गुड गुड गुड, अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स हैव पेड ₹9 पर शेयर एज कॉल्ड अप। अभी हम बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी जब इसका फोटो बनेगा ना तो कुछ अच्छा लगेगा, ठीक। Assuming that preference shares have no prior right as to capital, प्रेफरेंस वालों को बोले कि हम तुम भाई भाई, यानी कि तुम मेरे बड़े और छोटे भाई नहीं, हम दोनों बराबर है, यानी कि बंटवारा होगा तो सबको एक बराबर मिलेगा, तुमको पहले पैसा नहीं मिलेगा। नो प्रायर राइट बोल दिया, ठीक। प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट और सब अकाउंट का, ठीक। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, समझो मेरी बात, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन घुमाया है, पहली चीज। और दूसरा, ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये आपकी दिमाग की काबिलियत को देखना चाहता है। ये क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? आपके दिमाग की काबिलियत, ठीक। अब आओ हम लोग देखते हैं एक बार और आप लोग क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। हो गया? आइए सर, अब आप तोड़ना शुरू कीजिए इनको, क्वेश्चन को सुनो। हमारे पास कह रहा है कि 30,000 की लाइबिलिटी और 1,78,000 की क्या है, एसेट रियलाइज हुआ है। तो सर गुल्लक अब आप इस पर छोटा सा बनाइए, हमका ठीक है, ठीक। इसमें एसेट रियलाइज कितना है सर? एसेट रियलाइज हमें पता है कितना है, 1,78,000, ठीक। इसमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, इसमें कोई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं है, कोई वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस नहीं है, कहीं है? 2,000 हाँ, कॉस्ट मतलब कुछ कुछ ऐसे, मतलब मान के कुछ क्वेश्चन नहीं है, जो चीज दिया उसको हम देख लेते हैं, ठीक। वो सही कह रहे, 2,000 का है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है, यानी कि लीगल एक्सपेंसेस नहीं है, रेम्यूनरेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेंस ऑन वो है, लिक्विडेशन है। और एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन कितना है सर? ये है आपका 2,000। कोई समस्या नहीं सर। क्रेडिटर्स को हमने कितना पे करना है सर? क्रेडिटर्स को हमको पे करना है 30,000। और ये मान के चलो कि 1,78,000 30,000, इसका मतलब कि इनका पूरी तरह से पेमेंट हो जाए, नहीं होगा? आप कितना पैसा चाहिए, ठीक। यहां तक काम खत्म। अब आओ देखते हैं, यानी कि कहना चाहते हैं सर कि 30 और 2 32,000 इसमें से माइनस कर दें, और तो कुछ है नहीं मेरे, एक बार हम चेक कर ले, और कुछ नहीं, लायबिलिटी है जो हम लोग से छूट रही हो? नहीं नहीं, बस। यानी कि मेरे पास गुल्लक में बचेगा 32,000। कितना बचेगा सर? 0 0 0, 8 में से 2 जगह बचेगा 6, 1,46,000। जैसे ही 1,46,000 देखे, सबकी लालच वाली आंखें क्या हो गई? खुल गई, ठीक। जितने भी शेयर होल्डर थे सबकी निगाह किस पे? ऊपर चली गई। इसको और ऊपर का बना दो। ये सब किधर देख रहे थे? ऊपर। किसको? लालच भरी निगाहों से, ठीक। लो लाल बिच्छू बात लो अब ठीक है। ये 1,46,000 को कौन देख रहा था? सब शेयर होल्डर, क्योंकि अब तक तो पैसे नहीं मिल रहा था बेचारों को, ठीक। पहली बार तो धन की वर्षा हो रही है, ठीक। तो 1,46,000 थी, सब के सब लालच भरी निगाह से किसको देख रहे थे? 1,46,000 मिलने वाला है, ठीक। हम के लाइन में लग जाओ फटाक से सब, ठीक। तो हमको देखना है कि लाइन में लगने वाले कौन कौन लोग थे, क्योंकि बाहरी वालों का पेमेंट हो गया। देखो 2 और 30 हो गया ना, बाहर का काम खत्म, अब खाली पैसा बटा है और बचा है और बांटना है, ठीक। अब इसमें भाई लाइन में आए प्रेफरेंस वाले, ध्यान से मेरी बात सुनो। कौन आए? प्रेफरेंस वाले बोले यू नो आई हैव प्रेफरेंस ओवर पेमेंट, ठीक। भौकाल में एकदम बोले अंग्रेजी, ठीक, कि हमको पता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, प्रेफरेंस वालों को क्या मिलता है? पहले प्रेफरेंस मिलता है। मैंने कहा ओके, लेकिन ये हम लोग बचपन में पढ़े थे। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि हम सब क्या है? भाई भाई। यानी कि जो तुम आगे लाइन में लगे हो, तुम भी किधर आओ? पीछे आ जाओ, क्योंकि तुमको कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब देखते हैं कितने इक्विटी और कितने प्रेफरेंस, कितना कॉल्ड अप, कितना पेड अप, कहानी, ठीक। चलिए सर, कह रहा है
कि द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर जो थे वो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे और 10 रुपए के ईच थे, ठीक। जिसमें से कह रहा है कि 7 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप एंड पेड, यानी कि इसमें से पेमेंट सिर्फ कितना हुआ है, पेड अप कितना है, सिर्फ 7 का। ओके, 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट हुआ है, तो आया ही है तो साथ ही 7 पेड अप हुआ है, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है कि द होल्डर्स ऑफ 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैड, द होल्डर्स ऑफ 8,000 यानी कि अलग से 8,000 होंगे, हाँ अलग से 8,000 अलग से थे, ये भी कितने के थे, 10 के ईच थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग धनी लोग हैं, क्या है, और ये लोगों ने पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में दे दिया। पेड कितना, 10,000 8,000 10, पेड अप ये तो पूरा 10 कर दिए। अच्छा, इन एडिशन देयर वर आल्सो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी में क्या कह रहा है कि 10,000 थे एट रुपीज कितना, 10 ईच। कितना पेड अप है, 9 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड। तो जब कुछ नहीं बोला इसका मतलब मान लेंगे, ठीक, कि 9 रुपए कॉल्ड अप है तो 9 रुपए पेड अप भी होगा। तो 9 रुपए पेड अप, पेड अप है कितना, 9 रुपए, ठीक। अच्छा, और देख लेते हैं। होल्डर्स ऑफ 2,000 इक्विटी शेयर्स हैड हाउएवर पेड ₹8 पर शेयर। इसमें से, इसी में से होल्डर की बात कर रहा है, हाँ ऑर्डर ऑफ 2,000 बोलो। 10,000 का 10,000 में 2,000 से 2,000 का। इसका मतलब ये बताओ हमको, तो इसमें कैसे 8,000 अलग होगा, ये भी तो 10,000 उसी में से 8,000 होंगे। तब वही ना, हाँ सर जब हम इसमें इसको कंसीडर कर रहे हैं, होल्डर्स ऑफ 2,000 इक्विटी शेयर्स हैड उसमें 2,000 हाउएवर पेड अप ₹8 पर शेयर। 2,000 इसमें से 10,000 का क्या कर रहे हैं, 2,000 10 रुपए ईच के थे, कितना पेड अप है, 8 रुपए ही पे किए हैं, ठीक। और फिर कह रहा है होल्डर्स ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर्स हैड पेड द फुल, और इसी में से 4,000 10 की है, पूरा 10 रुपए के ईच थे, और ये पूरा पेड अप कितना है, पूरा 10 है। हाँ और उसके बाद से कह रहा है रिमेनिंग शेयरहोल्डर्स हैव पेड ₹9 पर शेयर एज कॉल्ड, और बाकी जो है यानी कि कितने बच गए, 4 2 6 यानी कि 4,000 और, बच गए तो 4,000 वाले 10 के थे लेकिन कितना पे किए हैं, 9। ये कहानी समझ में आ रही है। उसी तरीके से ये भी इसी में से रहे होंगे, हाँ सर 10,000 के थे तो इसी में से 8,000 ये हो गए, तो बाकी 2,000 होंगे, और 2,000 वाले कितना पे किए होंगे, 7। 7 पर, हाँ आ रही है बात समझ में। हाँ ये तुम्हारा क्वेश्चन की रूपरेखा है, ठीक है, पक्का। अच्छा, अब देखते हैं। कह रहा है assuming that preference shares have no prior right as to capital, prepare liquidator's finance statement of account, how you would divide the available balance among the shareholders, assuming that cost of winding up इतना and that the costs in arrear are duly collected, costs in arrear are duly corrected। इसका मतलब कि यहाँ पे कहानी आपकी कॉल की भी आ गई, आ रही बात समझ में। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कॉल कितना कितना हुआ है। तो यहाँ पे हमने कितना कॉल किया था, 10 देखो यहाँ पे हमने कॉल कितना किया था, 7 ही किया था ना, 7 कॉल किया था, हाँ 7 कॉल किया था, हाँ 10 उसने पे कर दिया है ना। तो कॉस्ट इन एरियर का मतलब तो 10 में से पे कर सकता है, एडवांस में दे दिया होगा, एडवांस दिया ना वो। इसका मतलब 8,000 वाले में ना। हाँ इसका मतलब कि हमें सबको क्या मानना पड़ेगा, फुल्ली कॉल्ड अप मानना पड़ेगा, ठीक है। कहीं दिया है फुल्ली कॉल्ड अप, नहीं सर इसमें कॉल्ड वाला तुम्हारा कितना जरा जो बताओ, कॉल्ड कितना कितना हुआ है सर। कॉल्ड हमारा हुआ है 7 इस वाले में 7 कॉल्ड किए हैं, हाँ और इस वाले में 9 कॉल की 9 कॉल्ड किए ना। तो 9 का मतलब ये हो गया, सुनो ध्यान से, अगर 7 कॉल्ड अप है तो जो हमारे पास पैसा आ गया है वो हमको रिटर्न करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि वो कॉस्ट इन एरियर नहीं कहलाएगा, वो हमारा कॉस्ट इन एरियर का पार्ट नहीं। जो हम कॉल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कॉल इन एरियर। जो हम कॉल ही नहीं किए हैं
वो हमारा कैसे एरियर हो जाएगा? तो सातों तो पे कर दिया है। तो इसका मतलब कि वो 3 वाला जो होगा वो हमारे रिटर्न करना होगा, और यहाँ पे जो ये 1 रुपए है ये रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक। और इससे हम 1 रुपए क्या करेंगे? मंगवाएंगे, ठीक। हाँ तो उसमें 8,000 वाले का हो जाएगा। यही तो होगा। 10,000 कौन से नहीं इसका होगा? हाँ एकदम सही जा रहा है, ठीक, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई? सुनो लॉजिक फिर समझो। 7 रुपए हमने मंगवाया है, सुनना एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम कॉल किए हैं 7 रुपए और क्वेश्चन में बोलता है कि कॉल्स इन एरियर आपने ड्यूली रिसीव कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि आपने रिमेनिंग कॉल मंगवाई। दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने रिमेनिंग कॉल मंगवाई, इसका मतलब कि इनसे हम कितना मंगवाए थे? 7। इसका मतलब जब 7 रुपए मंगवाए थे तो हम 3 रुपए और मंगवा रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एंड ऑल दी कॉल्स वर ड्यूली मेड, यानी कि बाकी हमने कॉल किया, क्या किया है? मंगवाई है, लेकिन हम यहाँ पे कॉल नहीं मंगवा रहे यहाँ पे, बल्कि ये कह रहा है कि अगर कोई कॉल्स इन एरियर है साहब, तो वो आपको क्या हो गया? मिल गया। अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो वो आपको मिल गया। तो यहां पे हमने मंगवाया है 7। कितना मंगवाया है? 7 में मुझे कितना पे हो गया है? 7। क्या कोई कॉल्स इन एरियर है? नहीं। लेकिन एडवांस कितना है? 3 रुपए। ये चीज समझ में आ रही है? ये मुझे वापस करना पड़ेगा, तो ये रिटर्न होगा ना? ये रिटर्न करना पड़ेगा। इतनी लॉजिक समझ में आ रही है? फिर सुनो, फिर यहाँ पे कितना पेड अप है? 9। और कितना कॉल्ड अप है? यहाँ पे 8 पेड अप है, तो मैं कितना मंगवाऊंगा? तो ये तो कॉल सिनेरियर हो गया, ये मंगवाया जाएगा। तो अभी नहीं देगा तब ना कॉल सिनेरियर होगा। क्या क्या क्या? नहीं देगा वो तब। क्वेश्चन बोला है ना कि 8 रुपए पेड अप है, हाँ और हम 9 रुपए कॉल्ड अप है, इसका मतलब नहीं दिया होगा, तभी तो 8 पेड अप है। और ये हम क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन यही बोला है कि कॉल्स इन एरियर को मंगवाया गया है, वो रिसीव हो गया है, लेकिन जो कॉल नहीं की गई है उसको नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन में बड़ा सा क्या लिखता? ऑल दी कॉल्स वर मेड, यानी कि सारे कॉल को हम क्या किए हैं? किए हैं। फोन करके बोले आओ पैसा दो, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हम शायद यही कर रहे थे कि ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड। इसका मतलब कि जो 8 वाला था उससे 2 रुपया मंगवाए, जो 10 वाला था उसको कुछ नहीं मंगवाए, जो 7 रुपया वाला था उसको 3 रुपया और मंगवाए। तो जब ये कहेगा कि ऑल द कॉल्स वर मेड, इसका मतलब कि मैं बाकी के लिए क्या करूंगा? कॉल करूंगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉल्स इन एरियर वर ड्यूली कलेक्टेड, यही बोला ना, कॉल्स इन एरियर वर ड्यूली कलेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये 7 वाला शेयर 10 कॉल्ड अप हो गया है, ठीक। वो 7 वाला शेयर मैंने 7 ही कॉल किया है। अब 7 में मुझे देखना है क्या 1 भी रुपया का एरियर है, तो इसने 10 रुपए पे कर दिया, इसने तो एडवांस दे दिया, और इसने 7 रुपए पेड अप कर दिया, इसका मतलब इसका कोई कॉस्ट इन एरियर। इतनी कहानी समझ में आई? पॉइंट नंबर 2, यहां पे कितना कॉल हुआ है? क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि ऑल द कॉल्स वर मेड, इसका मतलब कि 9 का कॉल था तो 9 ही कॉल हुआ है, उसको बढ़ाया नहीं गया है। 9 वाले में, इस वाले में जो 2000 शेयर होल्डर थे वो कितना पे किए हैं? 8। हमने कहा कितना मंगवाए थे तुमसे? बोला 9 रुपया। हमें कितना दियो? कहा 8 रुपया। हम कहे पहले क्या हो घर से? ये होगा। तो ये 1 रुपया घर से गया और लेकर के आया। पिछले वाले क्वेश्चन में 100 लोग को भेजे तो वो लेकर के नहीं आए थे, इसमें इनको भेजा कि जाओ लेकर के आओ। और क्वेश्चन में साफ साफ क्या कह रहा है? कॉल्स इन एरियर वर ड्यूली कलेक्टेड। इसका मतलब इसको जब घर भेजे थे घर से पैसा लेकर के आ गया। इतनी बात समझ में? यानी कि ये पैसा हमको देगा। हमने इसको बोला कि तुमसे कितना मंगवाए थे? वो बोला 9। हमने कितना मंगवाया था? बोला 9। हमें कितना दियो? करा 10। हम कहे 1 रुपया ले जाओ, तुम्हारा हक बनता है, 1 रुपया ले जाओ। हम इनको बोले कितना मंगवाए थे? तो हम 9 को 10 नहीं मंगवाएंगे, 9 का 9 ही रहेगा। हमने बोला 9 कितना दिए हो? कह रहा 9। हम कहते तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो उसका एक थोड़ा काम खत्म। केवल हम लोगों से पूछेंगे क्या क्या कैसे कैसे हिसाब किताब है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना। इसमें ये नहीं बोला है कि ऑल द कॉल्स वर मेड, ये नहीं बोल रहा है, बल्कि ये कह रहा है क्या कि कॉल्स इन एरियर वर ड्यूली कलेक्टेड। इतनी कहानी समझ में आई है? पक्का? यानी कि सर इसको ओरली आप थोड़ा अगर बताने की कोशिश किए तो कौन कौन सा पैसा वापस करेंगे? सबसे पहले ये प्रेफरेंस वाला मुंह उठा के आ जाएगा
क्या सोचो कितना आसान है, तुम सोचो तुम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, ठीक, मान लो तुम्हारे पास 7 रुपए वाला शेयर था, इसने 10 रुपया पे किया है, ठीक, वो आके तुमसे बोली क्या कि तुम कितना दियो बहन, तो तुम क्या बोलोगी, मैंने तो 7 दिया है। तो कह रही तुमको तो मूर्ख बना दिया, हमने कितना दिया है 10, तुम भाग के किसके पास आओगी, मेरे पास, कहोगे मेरा 3 रुपया दीजिए, तब ना बराबर की बात होगी। तो मैं इसको 3 रुपया क्या करूंगा, वापस करूंगा, यानी कि पेमेंट होगा, यानी कि कितना पेमेंट होगा सर, 8000 शेयर होल्डर को कितना पेमेंट होगा, इसका मतलब कि ये हमसे 24,000 रुपया आके मांग लेगी। कुछ कहानी समझ में आ रही है, इधर कुछ, इधर तो बैलेंस हो गया, काम कहानी खत्म, इधर भी, इधर में आएंगे, इनसे मैंने बोला 2000 वाले तुमको घर पे थे अभी पैसा लेके नहीं आए, बोला साहब लेकर के आए हैं 2001 रुपए के हिसाब से, यानी कि ये पैसा लेकर के आएगा, ये 2000 इक्विटी शेयर्स हमारे पैसा क्या करेंगे, लेकर के आएंगे, 2000 इंटू 1 यानी कि 2000। कुछ कहानी समझ में आ रही है, फिर हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन कैसे होगा, बस अभी समझना है, ठीक। इनकी बात करते हैं, 4000 शेयर थे, फिर ये आपस में डिस्कशन किए, अरे तुम 9 रुपया दिए हो, हम तो 10 दिए हैं, तो हम क्या जाओ 1 रुपया वापस लो भैया, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी, तुमको ठेंगा मिलेगा, ठीक। तो वो दौड़ के गया, हमसे कितना रुपया मांगेगा, 4000 इंटू 1, 4000 इंटू 1, 10 मांग लेगा, वाह जान ले लो नहीं तो 4000 इंटू 1 जो एडवांस में दिया गया है वही वापस होगा, यानी कि 4000 इंटू 1 इनको भी वापस किया जाएगा। बताओ अब कुछ क्वेश्चन में दम है, केवल दिमाग का खेल है, सब उपज है। अब कह रही थी क्वेश्चन पढ़ के, अरे सर क्या कितना घुमाया, ये क्या घुमाया, यही तो है क्या। अब हम लोग सॉल्व करें इसको, सर हो जाएगा, कर लेते, एक तो बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं, एक तो क्वेश्चन तो कम से कम फॉर्मेट बना लो, खाली गुल्लक के गुल्लक में तुम लोग का चल रहा है, एग्जाम में पता चला फॉर्मेट आता ही नहीं गुल्लक हाँ सर समझा तो दिए, काम करता हम तो वो काट के देगा, ठीक। क्लियर है क्वेश्चन, मेन है कंसेप्ट तुम लोग को समझ में, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। प्रिया अभी भी लग रहा है तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना, ठीक हो गया तुम्हारा, हो रहा है कि नहीं, ठीक क्लियर है। इसको मिटा के हम क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो ये इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो, बहुत अच्छा ही चीज है, ये इसको नोट कर लो, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। नहीं सर, मेरा व्हाइट बोर्ड कितना किस्मत बना के आया, तो ये सोच रहे हैं व्हाइट बोर्ड मेरा कितना किस्मत बना के आया है। सही बात है, बताओ और क्या, इतना फोटो तो जीवन काल में किसी बोर्ड का नहीं लिया है। व्हाइट बोर्ड का नहीं, व्हाइट बोर्ड में जो लिखा है उसका लिया है। हाँ ये सही बात है किया जाए। चलो आप फॉर्मेट बनाते हैं, मेरे साथ सारे बच्चे बनाएंगे फॉर्मेट। लिक्विडिटी का ये अकाउंट हो जाएगा, नहीं हमने लिखी अभी करी थी, सब बनाइए भी मत, अब करी लिखिए पूरा। अब बनाए रहे तो अच्छे से पूरा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम होता है ग्रॉस वैल्यू कह सकते हो या एक्सपेक्टेड, इधर क्या था, इस क्वेश्चन में सर एक ही दिया है, इसमें नहीं, सब में ऐसे किया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सर इधर रिसीप्ट लिखे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू एसेट रियलाइज, जल्दी से बताओ एसेट रियलाइज कितना हो जाएगा। अब देखो क्यों एक दिया ना, क्योंकि हमको इसमें बुक वैल्यू इसका दिया ही नहीं है, जब बुक वैल्यू दिया नहीं तो क्या लिखें, तो इसे अच्छा एक ही बना दे, ठीक। यहाँ पे बताओ कितना मैंने पे किया है, मैंने सिर्फ सीधे क्रेडिटर्स को पे किया है, अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आएगा, इसीलिए कह रहे हैं ना ऑर्डर आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा लो। बाय एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन कितने का एक्सपेंस है, 2000 का। फिर हमने क्रेडिटर्स को पे किया है
बाई क्रेडिटर्स कितने का? 30,000 का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अब जो सुनो, अब बैलेंस हमारा बच रहा था कितना? 1,78 माइनस 30 2 32 यानी कि 1,46 बच रहा था ना। 1,46 वैसे तो सबको बटता, लेकिन उसमें भी सबसे पहले लाइन में कौन लगेगा? जो एडवांस वाले थे। एडवांस वाले हमको कहेंगे पहले हमको दो, क्योंकि हम ज्यादा दिए हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, फिर गरीबों बांटना, पहले हमको दो, यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस वाले मांगेंगे, प्रेफरेंस शेयर का एडवांस। तो इसमें एडवांस थे कितना? 8,000 शेयर्स थे और 3 रुपए के थे, यानी कि ये 24,000 मांगेंगे। और एक 2,000 कितने? 4,000 इक्विटी शेयर्स थे, 1 रुपए का था, 4,000, ये पैसा मांगेंगे। इन लोग का पैसा हो गया। अब मेरे पास कितना बच रहा है जरा बताओ तो, सॉरी इधर हो जाएगा, 2,000 उधर लिखेंगे ना, आया है तो ये हो गया। अच्छा, इधर हमको एक पैसा कॉस्ट इंजीनियर का मिला भी है, तो कॉस्ट इंजीनियर वाले से अच्छा बेटा पहले तुम पैसा दो। तो वो कितने शेयर होल्डर थे? 2,000 इक्विटी शेयर्स थे और 1 रुपए का ईच। तुम लोग प्रॉपर इक्विटी शेयर्स लिखना, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे 2,000। तो हमारे पास 180 माइनस 32 और 4 36, 4 40 20 60, यानी कि 180 माइनस 160 कितना आ गया? 1,20,000। ये आएगा ना? यही 1,20,000 क्या होगा? बटेगा। अब ये बताओ, इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस वाले आएंगे? वो करोगे तो मरबो करोगे, क्योंकि दोनों सेम है दोनों। हाँ ठीक, चेक करिए क्वेश्चन तुम लोग को याद होगा कि नहीं? यस वी आर भाई। ठीक, तो ये बताओ सब के सब एक बराबर है, तो जल्दी से बताओ कितने लोग हो गए? अब तो सब बराबर हैं, ये भी पैसा दे दिया, तो हमारे पास कितने इक्विटी और कितने प्रेफरेंस थे? नंबर बताओ। 10,000 इक्विटी थे और 10,000 प्रेफरेंस भी थे, तो 10 और 10 कितने हो गए? तो ये पूरे 20,000 मांगेंगे ना। तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस वाले कितने थे हमारे पास? 10,000 थे। तो जरा ये बताओ 1,20,000 है ना, 1,20,000 को किससे डिवाइड करते हैं? तो पहले तो लिख दे बैलेंस। बैलेंस हमारे पास कितना है? 1,20,000 और हमारे पास कितने हैं वो? नंबर ऑफ शेयर्स 20, यानी कितना आ गया? रुपए 6। एक को कितना मिलेगा? 6 रुपए। तो यहाँ पे 10,000 है तो उनको कितना मिलेगा? 10,000 इंटू 6 यानी कि 60,000। और इक्विटी वाले भी कितने थे? 10,000 इंटू 6, तो 10,000 इंटू 6 60,000। काम खत्म। कितना आसान है। कुछ हो सकता है कोई चीज छूट रहा हो तो। 70,000 बोल रहा है। इसमें प्रेफरेंस का 50,000 बोला, इसमें 70,000। देख लेते हैं। हाँ कुछ उसमें कुछ रेशियो भी निकाले, एक बार देख लेते हैं। तो माइनस नहीं है, 1,60,000 वो था, 1,80,000 तुम्हारा पैसा है। हाँ सही है सही है, सॉरी सॉरी, एक कब से मिस्टेक हुई है। सुनो 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 सुनो। अच्छा, क्या यहाँ पे दिक्कत फंस रही है? मेरी बात सुनो। यहाँ पे अच्छा चलो 20 से डिवाइड कर दे, देखो क्या हुआ लॉजिकली। ये 6 रुपया दे दिए, 6 रुपया सबको मिलेगा ना। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, प्रेफरेंस वाले कितना पे किए थे? पेड अप 7। ओके, इक्विटी वाले कितना दिए थे? 9। अच्छा, इनको 7 में कितना, 7 के बदले में कितना मिल रहा है? 6। उनको 9 के बदले कितना मिल रहा है? कैसा भाई भाई? हाँ भाई बात समझ में? कहाँ भाई भाई रहे? मिलेगा भाई भाई रहे हम लोग? नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तुम 7 दे के 6 ले रहे हो, हम 9 दे करके भी 6 ले रहे हैं। ये कहाँ की नाइंसाफी है जज साहब? ठीक बोलेगा ना लिक्विडेटर को, ये तो गलत बात है। आप कह रहे हो भाई भाई कि इक्विटी और प्रेफरेंस क्या है? भाई भाई है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि 6 मिलेगा सबको, लाइन में खड़े हो जाओ, सबको एक बराबर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा दिया है वो ज्यादा लेगा, जो कम दिया है वो कम दिया। इक्विटी का मतलब ये होता है, इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको बराबर दो। इक्वल राइट का मतलब क्या? सबको बराबर मत दो, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना दो। यही तो होता है। एग्जाम क्यों होता है? 100 में सबको 60 दे दो,
तो जो तेज है उसको भी 60 दो और जो गधा है उसको भी क्या दो 60 दो। यही तो इक्वालिटी है? नहीं, ये इक्वालिटी नहीं है। ठीक, उसमें क्या होगा, जो तेज है वो 100 में 90 पाए 100 पाए क्योंकि वो अच्छा है, जो गधा है वो 100 में 30 पाए 40 पाए, ये इक्वालिटी होती है। ठीक, तो उसी तरीके से 6 रुपए क्या है, 6 रुपए। अगर मैं 6 रुपए सबको बांट दिया, गलत हो गया। तो इसीलिए पहले बोला कि पहले बराबर में आओ। तो जरा सुनो बराबर कैसे होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये 6 क्लियर है ना? अब सुनो, इक्विटी वाला बोला कि मैंने 9 रुपए दिया है ना, तो पहले हमको 7 रुपए के बराबर आने दो। इसका मतलब कि पहले 2 रुपए हमको वापस करो। ठीक है, तो उसको चार्ज में लगाओ, नहीं लाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 9 रुपए वाले क्या कहेंगे, पहले मुझे 2 रुपए दो ताकि हम 7 के बराबर आए। तो 2 रुपए का मतलब कितना, कितने शेयर होल्डर थे? 10। तो यानी कि पहले 10,000 वालों को कितना पेमेंट कर दो, 2 रुपए। यानी कि अब इनको पहले 20,000 रुपए किसको दे दो, इक्विटी वालों को। अरे जो बैलेंस बचा है देवी, 1,20,000 का बैलेंस बचा है, तो उसने बोला कि सबको 6 रुपया मत दो, पहले 2 रुपए के हिसाब से 10,000 वालों को कितना दो, 20,000। यानी कि इस 1,20,000 में से कितना माइनस कर दो, 20,000। अब कितना बच गया। अब इस 1,00,000 को तुमको जैसे जो देना है हमको दो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बराबर बराबर दो। तो 1,00,000 को बराबर देने का मतलब क्या हो गया, 50,000 और 50,000। जल्दी से बताओ प्रेफरेंस वालों को कितना मिला, 50 और इक्विटी वालों को कितना मिला, 50 ये और 20 ये। तो वो हो जाएगा 5 रुपए, वो हो जाएगा और अब बराबर हुआ। अब आई बात समझ में? ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डालो इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट इसको। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हम लोग किए 10,000 इंटू 6 ये नहीं होगा, ये हो जाएगा अब 10,000 इंटू 5 कितना, 50,000। ये भी कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 5 कितना, 50,000। ठीक, प्लस 10,000 इंटू 2 कितना, 20,000। यानी कि ये हो जाएगा कितना, 70,000। ठीक है, सोचो कितनी बड़ी बात है। मेरी बात एकदम ध्यान समझो। अकाउंटिंग का खाली मतलब ये नहीं कि कुछ भी रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग का मतलब हम लोग देश हित भी देखते हैं, समाज हित भी देखते हैं। ठीक, केवल न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल भी है कि सोचो हम यहाँ पे सबका बराबर देख रहे हैं। ठीक भाई, कि इसको 50 मिल रहा है, इसको 50 मिल रहा है, लेकिन उसको 20,000 क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा पैसा पे किया है। कहानी खत्म। ठीक, नोट डालो पहला नोट, इफ इन केस ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट ऑन, had preferential right, देखो preferential right on payment. If preference shareholder have preferential right of payment over equity shareholder, then preference shareholder will be paid. Then preference shareholder will be paid before the equity shareholders, before the equity shareholder. ठीक, अगर उनके पास अधिकार है तो पहले किसका पेमेंट होगा, प्रेफरेंस वालों का ही होगा। किसके ऊपर, इक्विटी वालों के ऊपर। नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2। But if in the question if in the question preference shareholder have no preferential right, preference shareholders have no preferential right, then in such case holder have no preferential right,
have no preferential right, then both will be paid equally. ठीक, बस एक पॉइंट इसी में और लिख दो. नोट 3, while distributing the balance in the second, while distributing the balance in the second case, we have to consider the amount contributed by them also. The amount contributed by them also. By them also. That is if equity shareholders have paid more than the preference shares. If equity shareholders have had paid more than the equity shareholder, preference shareholder, if equity shareholders have paid more than the preference shareholders, then firstly the excess amount will be paid. Then firstly the excess amount will be paid. Firstly the excess amount will be paid to डैश. बताओ डैश में क्या भराएगा? हाँ, इसलिए कह रहे पढ़ते समय ध्यान भी लगाया करो तुम लोग, खाली छापना नहीं है. ठीक, टू इक्विटी शेयरहोल्डर, पहले उनको पेमेंट होगा एंड देन गलत, देन इक्वली टू बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, एंड देन इक्वली टू बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस. ये लाइन अभी फिर तुम लोग पढ़ोगे तीनों केस पढ़ने के बाद से ये पूरा चीज अभी नोट करोगे मेरे सामने. ये कोई फोटो खींचो मरीबो करेगा, पहले इसको पूरा लिखेगा. ठीक, और उसके बाद से भी हम फिर पूछेंगे कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, तो इसको नोट करो.